Hi guys, this is Sandeep sir and today I'm going to tell you कि किस तरीके से आप वंस का यूज करेंगे। कई बार आप सुने होंगे कि हम अगर कहीं भी लिखा हुआ लाइक he wants to speak English, he wants to speak English, all right, speak English, he wants to speak English। तो होता क्या है, बहुत लोग इसको बोलते हैं wanna speak English, wanna speak English। तो गाइज समझने वाली बात यह है कि अगर हम wanna इसको बोल सकते हैं तो फिर I के साथ जब हम लगाते हैं तो भी wanna बोलते हैं। he के साथ यहां पे yes लगा हुआ है, क्या लगा है, yes लगा है, इट इज नॉट want। देखिए अगर हम बात करें wanna, 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 तो ये जो कंट्रैक्शन है wants to का नहीं है, ये कंट्रैक्शन है आपका want to का, ठीक है। तो ये कंट्रैक्शन है आपका want to का। लेकिन यहां जब बात आती है he के साथ यूज करने की, तो अगर आप कहते हैं he wanna speak English, तो that is absolutely incorrect। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको कोई बताता नहीं होगा, आप यूं ही बोलते होंगे he wanna speak English, she wanna dance, that is absolutely wrong actually। वो जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना लगा करके, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप सही बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो गाइज wants जो है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं आप, चलिए तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है wants, ऑलराइट। wants क्या है, is a contraction of wants to का, यानी कि wants to का contraction है। अगर हम बात करें which is used in the present and definite tense with third person singular। third person singular का मतलब क्या हुआ, जैसे कि he, या फिर आप कह सकते हैं she, या फिर कई बार हम राम और सीता भी यूज करते हैं गाइस। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम wants to का यूज करते हैं और उसी का कंट्रैक्शन क्या है, wants to। क्या है, wants to। कम ऑन स्पीक अप विद मी, wants to, wants to, don't say wanna, if you are saying that is absolutely incorrect। so wants to, wants to, she wants to, she wants to, या फिर he wants to, या फिर शीता wants to। आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। चलिए मैं अभी बैक कर लेता हूं, यहां से पहले इसको क्लीन करता हूं मैं, और ये मैं एक तरह से डेमो के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हो सकता है YouTube पे अगर डाल दिया जाए, अगर मुझे लगे कि यूजफुल है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूं धूम मचाने वाला वीडियो, जिसको सीख करके गांव में आप रहते हुए इंग्लिश सीखेंगे। और मैं कहता हूं ना, इंग्लिश को कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाओ और गांव में रह के भी शहर की तरह धूम मचाओ। ऑलराइट, मजा आए तो ताली बजाइए, बजाइए ताली, बहुत अच्छा गाइस। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है यहाँ पे ही wants to play PUBG। अभी PUBG बड़ा फेमस हुआ था, लेकिन फिलहाल में अभी ये जो है हमारे इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि कोई PUBG नहीं खेल सकता है। तो गाइस he wants to play PUBG, he wants to play PUBG, he wants to play XYZ जो भी है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो यहाँ पे देख सकते हैं she wants to learn dance, she wants to learn dance। याद रहे C नहीं कहेंगे, C, don't say C। देखिए अंतर है, अगर हम बात करें SEE तो ये हो गया C, लेकिन अगर हम बात करें SHE तो ये हो गया हमारा SH वाला साउंड। ध्यान से देखिएगा, SH वाला साउंड, यानी हिंदी में इसको हम तालाब बे श के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे शी कहते हैं, नॉट सी बट शी, ऑलराइट। सो शी वांट्स टू लर्न डांस। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम चाहें तो शी वांट, और इसमें यस जोड़ देंगे एज यू नो दैट। तो शी वांट्स, चलिए मैं रेड से लिख देता हूं, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, हाँ आप सही है, शी वांट्स टू लर्न डांस। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं गाइस, ऑलराइट। तो आइए आगे वाला एग्जांपल देखते हैं गाइस। यहां पे लिखा हुआ है राम वांट्स टू ज्वाइन अस, यानी कि राम हम लोग को ज्वाइन करना चाहता है, राम हम लोग को ज्वाइन करना चाहता है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, अब सही से दिखेगा, यानी राम wants to join us। राम wants to join us का मतलब क्या हुआ, राम हम लोग को ज्वाइन करना चाहता है। अगर हम बात करें अगले एग्जांपल का, तो देख सकते हैं does she wanna। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
के ऊपर तो वंस्टर लिखा हुआ है, यहां वना कैसे हो गया? होगा क्योंकि जब भी हम डू डज डीड की बात करते हैं, क्या है? डू डज और डीड, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डू डज डीड आ जाए तो इसके बाद से आपको बेस फॉर्म यानी कि MV1 का यूज करना चाहिए। इसीलिए जब ये सेंटेंस लिखा जाएगा डज शी वांट टू लर्न इंग्लिश, तो वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है? वना। क्या हो जाता है? वना। तो गाइज आई थिंक आप समझ चुके होंगे। चलिए मैं अब आपको आगे दिखाता हूं एक और एग्जांपल। Why doesn't he wanna talk? वह क्यों नहीं बात करना चाहता है? Why doesn't he wanna talk? Why doesn't he wanna talk? Why doesn't he wanna talk? Please let me know. अब मुझे क्या पता है? आपका बॉयफ्रेंड है, आप जानो क्यों नहीं बात करना चाहता है, आप उसे कंसर्न करो, मैं क्यों बात करूं? हाँ, अगर मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं कंसर्न करूंगा। तो why doesn't he wanna talk? वह क्यों नहीं बात करना चाहता है? आइए अगला देखते हैं एग्जांपल। अब एग्जांपल नहीं है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया हूं कि डू डज के बाद क्या यूज करते हैं? MV1 यूज करते हैं। और आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है डज शी वांट टू, वांट टू को हम क्या बोल सकते हैं? वाना लर्न इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीखना चाहती है? अगर चाहती है ना तो टारगेट बोलो ज्वाइन करने के लिए, ना अटके ना भटके ना लटके। हाँ, क्या बोला मैंने? ना अटके ना भटके ना लटके, सीधा टारगेट ज्वाइन करे जहां सब कुछ मिलता है हटके। और अब आप अपने भोरे गोपालगंज में स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्ट तरीके से इंग्लिश और कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, 10th और 12th के बाद जरूर आइए, जहां से इंग्लिश और कंप्यूटर सीखिए और अपने इंग्लिश में 4 चांद लगाइए, अपने कंप्यूटर में भी 4 चांद लगाइए, और आपका जो सपना है वो पूरा होना चाहिए। अपने सपने को दो उड़ान और खुद की बनाओ एक नई पहचान। गाइस, नई पहचान बनाना है, आना पड़ेगा टारगेट में। ऑलराइट, आइए अगला एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है डज ही वांट टू, डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीखना चाहता है? यहां भी देख सकते हैं डज ही वांट टू, यहां पे क्या किया गया है? वांट टू का कंट्रैक्शन वना हम यूज किए हैं। डज ही वाना, यानी कि डज ही वांट टू के बदले डज ही वाना लर्न इंग्लिश। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वना तो पहले से जानते थे ना, आई नो आप पहले से जानते थे। वना हम यूज करते हैं वांट टू के बदले, लेकिन ये वाला वांट्स बहुत ही कीमती है, इसको आप यूज जरूर कीजिए सो दैट आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। आई होप गाइस ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको आपकी तरफ फैला दो और सबको बता दो कि अगर इंग्लिश सीखना है तो टारगेट ई लर्निंग क्लब को सब्सक्राइब करो और दूसरे से सब्सक्राइब कराओ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार, एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।